नमस्कार। आज हम बात करेंगे सच क्या है। वैसे तो सच बताना शब्दों में असंभव है, पर फिर भी यदि सच बताया जाए और 1 करोड़ लोगों को बिठाया जाए और सबके हाथ में यदि गोली दे दी जाए, यानी कि बंदूक दे दी जाए, तो सच बोलने वाले को कब वो गोली मार देंगे पता भी नहीं चलेगा। सच इतना कड़वा है। सच जिसने भी जाना है वो यही जाना है कि पूरा ब्रह्मांड एक है। किसी को भी अपने से अलग जानना, किसी का भी अस्तित्व अलग जानना इस धरती का सबसे बड़ा पाप है। सब एक हैं। जो ज्ञानी इस भाव में रहता है वह हल्का रहता है और वही ऊपर की यात्रा कर सकता है। जो चीज़ जितनी हल्की होती है वो उतनी ऊपर उड़ सकती है। इसलिए जितना अहंकार रहित व्यक्ति होता है वो उतना ऊपर उड़ जाता है, और जितना जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार बड़ा होता है वो इंसान उतने गहरे कुएं में गिरता है। अहंकारी व्यक्ति बहुत ही सिकुड़ कर रहता है। वो अपने शरीर को ही सिर्फ मैं मानता है। जितना इंसान शरीर की मैं में रहता है उतना वासना से ग्रस्त रहता है। शरीर की वासना में, धन की वासना में और फिर प्रशंसा की वासना में। जितना इंसान भारी होता है अहंकार में वो सबसे ज़्यादा नीचे गिरता है। ज्ञानी सोचता है कि जो तुम पानी भी पी रहे हो, ध्यान देने की बात है कि जो तुम पानी भी पी रहे हो वो नीचे अंदर उस पानी को कौन खींच रहा है। आप ध्यान से देखो वो कौन सी शक्ति है जिससे पानी तुम्हारे अंदर नीचे कोई खींच रहा है। आप ध्यान से देखिए कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मुंह में जब पानी डालते हैं तो वो पानी बह जाता है। जो अंदर खींचने की प्रक्रिया थी पानी की वो खत्म हो गई, और जीते जी इंसान उस शक्ति को पहचान नहीं पाता है कि जो आपने पानी पिया वो अंदर खींच कौन रहा है। ऐसे ही जैसे तुम कभी वॉशरूम में जाते हो, बाथरूम करते हो, तुम्हें कभी याद नहीं आता कि इस चीज़ का हम भगवान को धन्यवाद भी दें। यही प्रक्रिया पूरी शरीर में हो कैसे रही है। आपको उन लोगों का दर्द भी नहीं पता जो इस प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं। इसका आप एग्जाम्पल आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। कभी आपको बहुत तेज़ बाथरूम लगा हो तो आप खड़े हो जाएं और सोचें बाथरूम के अंदर कोई है और आप नहीं कर सकते हैं, तब आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो इस दर्द को कई दिनों तक, कई सालों तक झेलते हैं। इसलिए शरीर के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को कौन चला रहा है। ज्ञानी का ध्यान हमेशा उस प्रक्रिया को चलाने वाले पर रहता है और अज्ञानी हमेशा अहंकार में रहता है। इसी शक्ति को देखना और जानना ज्ञान है कि ये शरीर, इस क्रिया को इंसान ना हो तो इंसान का क्या हाल हो। ज्ञानी के पास सत्य को जानने और देखने की आँख होती है। यही आँख वाला व्यक्ति अंधों के लिए दुख का कारण बनता है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी को अपना दुश्मन समझता है। क्यों? जैसे माना 10 लोगों के घर में लाइट नहीं है और एक व्यक्ति के घर में लाइट है, तो 10 जिनके घर में लाइट नहीं है वो लाइट वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन समझेंगे कि हम अंधेरे में रह रहे हैं और इसके घर में लाइट है, हमारे पास लाइट नहीं है तो इसके पास क्यों है। अज्ञानी जिस शरीर को मैं समझता है उसे तुम ध्यान से देखो, शरीर क्या है। ध्यान से देखो कि शरीर क्या है। आप एक कटोरे में हड्डी रख लो, एक कटोरी में मांस रख लो और एक कटोरी में खून रख लो। इन सबको बस मिलाकर एक ढांचा तैयार कर दिया है जिसे हम शरीर कहते हैं, और उसके ऊपर पतली सी एक झिल्ली लगा दी है। बस यही शरीर है, और सिर्फ इस शरीर की वासना में इंसान रहता है। जैसे तुम्हारी वासना माना किसी बेटे में है, अपने बेटे में है, आपका बेटे में बड़ा मोह फंसा है, तो यही मोह आपकी मुक्ति में कारण बन जाएगा, बाधक बन जाएगा और आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जब कभी भी आप मरेंगे तो आप उसी बेटे के द्वारा बहू के गर्भ में जाएंगे, क्योंकि आपका मोह वहाँ फंसा है। ध्यान देने की बात है कि आप किस द्वार से उसके अंदर जाएंगे, वो द्वार कौन सा होगा। बस
सोच कर देखो वो प्रवेश द्वार कौन सा है, किस रास्ते से तुम जन्म लेते हो। इंसान थोड़ा भी सोचे कि ये शरीर क्या है, हड्डी मांस खून का पूरा चला, उसके ऊपर एक झिल्ली लगी है, उसके ऊपर इंसान इतनी मोह माया कर रहा है, उसमें जन्म लेना। यदि आपका मोह बेटे में फंसा है तो बेटे के द्वारा बहू के घर में किस रास्ते से जाएंगे, उस प्रवेश द्वार का तो ध्यान रखो। इतना ध्यान करते भी इंसान कितने मोह माया से छूट सकता है। इंसान अज्ञान में सब काम उल्टा करता है। अज्ञान में इंसान जब मर जाता है तो कहता है राम का नाम सत्य है। ये बात तो बच्चे को जन्म लेते समय बतानी चाहिए। बच्चा जब 9 महीने गर्भ में उल्टा लटका रहता है तो प्रार्थना करता रहता है, हे भगवान मैं बाहर आ जाऊं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और बच्चे की जीभ ऊपर तालू से चिपकी रहती है 40 दिन तक। बच्चा भगवान को याद करता रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चे की आँख खुलती है घर वाले तुरंत उसे याद दिलाने लगते हैं। देखो मम्मी पापा दादा और सब घर वाले उस बच्चे को अपनी तरफ खींचते हैं। धीरे धीरे बच्चा भगवान से दूर होता जाता है और घर वालों में घुल मिल जाता है। फिर यही बच्चा सब भूल जाता है, दुनियादारी में लग जाता है। जब यही घर वाले बच्चे से सब छीन लेते हैं, उसकी जान तक निकल जाती है, मरने के बाद उसे फिर याद दिलाते हैं राम नाम सत्य है। लोग कहते हैं हमने तेरा सब लूट लिया और फिर तू उसी प्रक्रिया में जा। ध्यान दो अपने जीवन के साथ तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को कितना धोखा दे रहे हो और आगे तुम अपने आप कितना बिगाड़ोगे, कितना धोखा दोगे। अज्ञान के कारण तुम करोड़ों जन्म के लिए इंसान पाप इकट्ठे करता है। अहंकार एक घाव है जिसमें हर चीज दुखती है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और वो रास्ता भूल गया। घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। तभी कुछ दूरी पर उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक झोंपड़ी देखी। वह व्यक्ति ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोंपड़ी में ही एक और उसने अपने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने अपनी झोंपड़ी की ही छत पर लटका रखा था। वह झोंपड़ी बहुत ही गंदी थी, छोटी थी, अंधेरा था, दुर्गंधपूर्ण थी। वो झोंपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका झिझका, लेकिन उसने फिर सिर छुपाने के लिए कहीं और आश्रय ना देकर उस व्यक्ति से अपनी झोंपड़ी में रुकने के लिए प्रार्थना की। वो व्यक्ति बोला, यहाँ अक्सर लोग आते हैं, मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन फिर दूसरे दिन जाते समय बहुत झंझट करते हैं। उन्हें इस झोंपड़ी की गंध ऐसी भा जाती है कि फिर वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं और अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, अब मैं इसलिए मैं तुम्हें ठहरने नहीं दूंगा। राजा बोला, मैं सुबह होते ही इस झोंपड़ी को अवश्य खाली कर दूंगा। यहाँ तो मैं संयोगवश भटकते हुए आया हूँ, मुझे बस एक रात काटनी है। तब उस व्यक्ति ने राजा को वहाँ ठहरने की अनुमति दे दी। लेकिन क्या हुआ, सुबह होते ही बिना झंझट के झोंपड़ी खाली करनी पड़ेगी। लेकिन राजा रात भर में एक कोने में पड़ा रहा, सोता रहा। सोते ही झोंपड़ी की दुर्गंध उसके दिमाग में ऐसी भर गई कि सुबह जब वो उठा तो यही गंदी बदबू उसके परम प्रिय लगने लगी। राजा जीवन के सही उद्देश्य को भूलकर वहीं रहने की बात सोचने लगा। अब वह व्यक्ति भड़क गया, राजा को बुरा भला कहने लगा। राजा को वह जगह छोड़ना एक झंझट लगने लगा। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ, पर राजा कहीं और जाने को तैयार ही नहीं था। ये राजा कौन है? ये राजा है तुम्हारी आत्मा। इस शरीर में जो रहती है वो राजा है। शरीर मलमूत्र की गठरी है। इंसान को मोह माया त्याग कर ज्ञान में आकर अपनी आत्मा की मुक्ति करनी चाहिए। सारे बंधनों से मुक्त होना चाहिए। इंसान अपने बंधन से मुक्त हो सकता है, जीवन आरामदायक बना सकता है। कुछ चीज़ें ध्यान रखें तो, जैसे लोग क्या कहेंगे, कभी ये ना सोचें।
मुझसे नहीं होगा कभी मत सोचो। अगर मैं फेल हो गया तो अभी इस बात पर विचार मत करो। कभी मत सोचो मेरी किस्मत खराब है। कभी मत सोचो मेरे पास टाइम नहीं है। कभी ये मत सोचो भगवान है या नहीं। बस ये सोचो तुम खुद इंसान हो या नहीं। एक बार एक गांव में एक पंचायत लगी थी। वहाँ थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकी तो किसी ने कहा क्यों ना हम किसी महात्मा जी के पास जाएं अपनी समस्या को लेकर। लेकिन सभी संत के पास गए। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा महात्मा गांव में एक कुआं है और कुएं का पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि उसमें से बहुत बदबू आ रही है। संत ने पूछा क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी सकते। तब लोग बोले 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए और बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। जिस कुएं में कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पी सकते हैं। संत ने कहा उसमें गंगा जल डलवा दो। 8-10 बाल्टी गंगा जल भी डाला गया, फिर भी उसकी बदबू नहीं गई। समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। संत ने कहा भगवान की कथा कराओ। कथा कराई, फिर भी समस्या वैसी की वैसी रही। लोग फिर संत के पास पहुंचे। संत बोले सुगंधित द्रव्य डलवाओ। वो भी डलवाया गया, लेकिन समस्या वैसी की वैसी रही। फिर लोग संत के पास पहुंचे। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा वही हाल है महाराज, कुछ नहीं हुआ, हमने सब करके देख लिया। संत बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले कि चलो मैं चलता हूँ। संत ने देखा और फिर बोला 3 कुत्ते जो इसमें मरे पड़े थे वो तुमने निकाले या नहीं। लोग बोले महाराज ना तो आपने कहा था और ना हमने निकाले। संत बोले जब तक तुम उन्हें नहीं निकालोगे तब तक इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। यही हर इंसान के जीवन की कहानी है। ये 3 कुत्ते हर ज़्यादातर लोगों के इंसान के शरीर में पड़े हैं। ये 3 कुत्ते कौन हैं? पहला कुत्ता है क्रोध, गुस्सा। जो इंसान हर वक्त गुस्से में रहता है वो क्रोध का कारण उसी के अंदर है। दूसरा है मान यानी कि घमंड, अहंकार। ये एक कुत्ता इंसान के अंदर पड़ा है। तीसरा है माया, विषय विकार के प्रति आसक्ति, भोग की वस्तु के प्रति झुकाव। यही कुत्ते इंसान के शरीर में गिर जाते हैं। फिर चाहे तुम तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, पूजा पाठ कर लो, यदि इन्हें जब तक बाहर नहीं फेंकोगे तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। ये जो मन है ना सदा एक यात्रा में रहता है, कहीं से कहीं तक की यात्रा करता ही रहता है। समय और दूरी के नियमों से देखकर मन मौजी सा अनंत सीमाओं को लांघता है। कभी खुश तो कभी अनमना सा, कभी मरा हुआ सा तो कभी यूं ही खाली हाथ ही लौट जाता है। इस संसार की सबसे बड़ी तपस्या है मन को काबू में रखना, मन को अमनी अवस्था में ले जाना, मन को नो और भगवान को यस कहना। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि पूरा ब्रह्मांड एक है। अपने से अलग किसी के भी दर्शन करना पाप है और उसी से इंसान सारे विषय विकारों में डूबता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।